नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बना पाएगी? शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय राउत की माने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तीनों दल साइन कर चुके हैं, लेकिन सियासत के अखाड़े के पहलवान यदि शरद पवार की माने तो अभी भी उनका यही स्टैंड है कि आप सरकार कब तक बनेगी, ये बीजेपी और शिवसेना से पूछिए। तो पवार कोई पहली बार ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, डबल गेम के माहिर हैं। या तो वो डबल गेम कर रहे हैं या इतने बड़े पहलवान हैं कि वो अपने दांव को छुपा करके रखना चाहते हैं, किसी को भनक ही नहीं लगने देना चाहते कि उनके मन में क्या चल रहा है। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, वहाँ पे परिसर में जो है पत्रकारों ने उनको घेरा, तो उन्होंने ये तो माना कि हाँ, आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन सरकार और सत्ता की बात पे उन्होंने ये कहा कि ये तो शिवसेना और बीजेपी से पूछिए। ठीक है, यदि वैसे कानूनी रूप से देखेंगे या जो चुनाव परिणाम आया है उस नज़रिए से देखेंगे तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि पवार ने उसका सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। खैर, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। संजय राउत के दावे को भी छोड़ देते हैं कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब हम बात उसकी करते हैं जो कुछ भी कल हुआ। क्या हुआ? पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा की जो है मीटिंग होती है और स्पीकर की तरफ से और जो उधर सभापति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो बुलाते हैं राज्यसभा की। तो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सभी दलों को बुलाया जाता है। तो शिवसेना के संसदीय दल के जो नेता हैं विनायक राउत, वो भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो रामदास अठावले हैं आरपीआई नेता, वो भी वहाँ पे थे। तो वहीं पे ये बात उठी कि विनायक राउत और जो रामदास अठावले हैं, तो वहाँ जो संवाद हुआ वो बात और किसी के हवाले से नहीं आई है, रामदास अठावले के हवाले से आई है कि प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए। किसने कहा? बकौल अठावले ये बात विनायक राउत ने कही। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज जो है वहाँ महाराष्ट्र के बड़े नेता, महान नेता जो है बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है, और ये कह करके और वो आगे बढ़ गए। फिर रामदास अठावले बता रहे हैं कि अमित शाह से बात हुई और रामदास अठावले, अमित शाह और विनायक राउत, वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे तो सरकार अमित जी को बनानी है, यदि अमित जी चाहें तो कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। इस पे कहा ये जा रहा है कि अमित शाह ने ये कहा कि धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि, जैसा कि अठावले बोलते रहते हैं, यदि ये वार्तालाप सही है, रामदास अठावले जो बता रहे हैं, तो अंदर खाने अभी भी बीजेपी और शिवसेना के बीच में कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। बेशक शिवसेना के नेता इस बात को लेकर के हार्ड स्टैंड लिए हुए हैं, खास तौर से संजय राउत, लेकिन बीजेपी ने 2-3 बार इशारों में ये बात कह दिया है। यदि अमित शाह बोल दिए, यदि ये बात सही है तो नितिन गडकरी बोल दिए कि क्रिकेट मैच में और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है जैसे कि लगता है कि हम हार रहे होते हैं, उसी वक्त जो है बाजी पलट जाती है। उधर से जो चंद्रकांत पाटिल हैं, वो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल चुके हैं। और तो और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आखिरकार सिर्फ ये राजनीतिक दावे तो नहीं हो सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि विरोधियों का मनोबल डाउन करने के लिए ये ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से यदि ऐसी बात आ रही है तो तय मानिए उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता है। एक चीज़ और लक्षण देखने को मिला कि बीएमसी में जो मेयर पद का जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए नामांकन का आज आखिरी तारीख था। सब कुछ डिपेंड इस बात पे कर रहा था कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और कुछ अंदर खाने जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें डिप्टी मेयर का पोस्ट जो है एनसीपी को जा रहा है। और यदि मेयर का पोस्ट पहले भी शिवसेना के पास था और अब भी शिवसेना के पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो है। ये बात अलग है कि बीएमसी पे छापे पड़े और उसके पीछे नारायण राणे और बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं, माना जा रहा है कि उनके इशारे पे ये सब कुछ किया गया ताकि शिवसेना को डाउन किया जा सके। अब शिवसेना डाउन हुई नहीं हुई वो तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है लक्षण, लेकिन
यदि दो पक्षों पे जा रहा है कि डबल गेम कहीं ना कहीं चल रहा है। एक तो एनसीपी और उसके नेता शरद पवार लगातार स्टैंड न भी बदले तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। यही शरद पवार ने जब नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कुछ और बात बोली थी, तब उन्होंने इशारा किया था कि सरकार बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अभी जब दिल्ली में पार्लियामेंट कैंपस में बोले तो कुछ और बोले। शिवसेना के नेता जो हैं उद्धव ठाकरे, वो भी अपने विधायकों से बोल चुके हैं कि बैकडोर से जो है बीजेपी से बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि दो लोग कहीं ना कहीं डबल रोल में डबल गेम कर रहे हैं, एक एनसीपी और एक शिवसेना। फाइनली क्या होगा, ये तो कहा जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी शिवसेना की बनेगी या बीजेपी एनसीपी की बनेगी, ये दोनों चीज़ें चल रही है। यदि बीजेपी के साथ बनती है तो शिवसेना और एनसीपी की ही बन सकती है, कांग्रेस फिर उसमें माइनस हो जाएगी। और यदि ये जो तीसरा विकल्प है जिसके लिए जो अभी ज़्यादा मजबूत सा दिखाई दे रहा है वो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। अब ये कहा जा रहा है, पहले कहा गया कि एनसीपी डबल गेम कर रही है, कांग्रेस को भी उसने विश्वास में नहीं लिया और राज्यपाल को लिख करके दे दिया कि मैं 3 दिन का समय चाहिए। अब दूसरी बात यह आ रही है कि नहीं, कांग्रेस अभी जो है द्वंद्व में है, कांग्रेस का भी दुविधा है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाई जाए कि न बनाई जाए। वहाँ के विधायकों का दबाव है और बड़े नेताओं का, यहाँ दिल्ली में बैठे नेताओं का, अन्य प्रदेशों के नेताओं का दबाव है कि यदि हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो फिर हमारा वोट बैंक खिसक सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वंद्व में है यदि इस खबर को सही माना जाए तो। लेकिन हाँ, जो रामदास अठावले बता रहे हैं, यदि वो संवाद कल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ विनायक राउत का और रामदास अठावले का, तो फिर मानिए कि इस बात में 90% तक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ बीजेपी का प्रयास चल रहा है अभी भी सरकार बनाने का। बस बात इतनी सी है कि दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं सीएम पोस्ट को लेकर के कि किसी के लिए भी यू टर्न लेना संभव नहीं है। शायद उसी के लिए कूलिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का निकाला जा रहा है, फिर कोई शायद फार्मूला निकल करके आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।